6% की वृद्धि नहीं है होता जी। इसका मैं खुलासा करना चाह रहा हूं, चुनौती देता हूं कि कोई भी सीएसपीडीसीएल के अधिकारी, हो सकता है राजू जी नहीं जाने, मैं भी बहुत सारी चीजें नहीं जानता हूं टेक्निकली, लेकिन मैं चुनौती देता हूं सरकार को या विद्युत मंडल के कोई भी अधिकारी यदि बैठे, आप भी पूछ लीजिएगा, ये मूल्य वृद्धि जो है ये 6% नहीं, ये लगभग 17% की वृद्धि जो आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रही है। जो चार्जेस अलग अलग यूनिट के आधार पर जो वेरिएबल चार्जेस लगते थे, उन चार्जों को फिक्स चार्ज के रूप में परिवर्तित करके सरकार, और सबसे बड़ी बात है ये जो एक्स्ट्रा जो पैसे आने हैं 6 से 17% के बीच का, ये न सीएसपीडीसीएल को जाना है न कंज्यूमर को इसमें छूट दे रहे हैं, ये सीधे सरकार के खाते में जाना वाला पैसा है। अर्थात सरकार किस तरीके से अंधेरे में रखकर, क्योंकि आम आदमी आम उपभोक्ता नहीं समझते थे कैलकुलेशन को, आज हम बिजली बिल भी सामने आता तो नहीं समझते हैं, लेकिन 6 नहीं 17% का भार आम कंज्यूमर पर पड़ रहा है। ये सरकार की नाकामी है, और सरकार की पीछे से हम किस तरीके से लोगों से पैसा वसूल सके, ये नियत सरकार की दिखती है। दूसरा विषय होता जी, सबसे बड़ी बात यह है, यदि कोई चुनाव में जाता है, तमाम प्रकार के इन्होंने जनघोषणा पत्र बनाया पब्लिक के बीच में जाकर के, एक इनका मुख्य तिवारी जी क्या कहेंगे संजय श्रीवास्तव जी के आरोप पर, क्या कहेंगे तिवारी जी? आदरणीय होता जी, मैं तो यह मैं एक ले लूं पहले। कोरोना काल और कोरोना काल की परिस्थितियों में जिस महंगाई का रोना संजय श्रीवास्तव जी रो रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि देश देख रहा है कि आज इस कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में बिना कारण के जब पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दाम इन्होंने बढ़ा रखे हैं, खाद्य तेल के दाम बढ़ा रखे, तो इन्हें ये प्रश्न करने का मुझे नहीं लगता ये अधिकार है। अच्छा, ये नया कोई संविधान में कोई एक्ट में परिवर्तन हो गया है कि हम लोगों को महंगाई की दुहाई तो वही है, महंगाई की दुहाई तो वही दे जो महंगाई को समझते हो, जिन्होंने महंगाई को देश में लाद दिया हो, वो इस बात को करें तो गले भी तो उतरना चाहिए संजय जी। तो देखिए ऐसा है होता जी, और मैं दूसरा विषय कह रहा था, ये हाँ तो ठीक है, जो दर्द देगा दवा तो देना पड़ेगा ना, लेकिन आप देखिए मैं एक बड़ी बात कर रहा था होता जी, कह रहे इनको कैलकुलेशन अभी समीकरण कुछ नहीं मालूम, ये जवाब नहीं दे सकते। मैंने पहले ही कहा था उस टेक्निकल तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है जानकारी मिल जाएगी कि 6 नहीं 17% का भार आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। दूसरा विषय होता जी, मेरा ये कहना है, नहीं सवाल परसेंटेज पे तो मत जाए, देखिए परसेंटेज पे अगर जाएंगे अधिभार जो यूनिट पे अलग रहेगा, जब उसके ऊपर नहीं, मेरा सवाल एक सेकंड संजय जी, कोई भी चीज का है बेस प्राइस पे, सर एक सेकंड अरे एक सेकंड मुझे तो बोलने दीजिए। जब कोई भी चीज पे बेस प्राइस पे परसेंटेज होता है, उसके ऊपर फिर बाकी चार्जेस लगते हैं, तो अगर बेस प्राइस पे 6% काउंट कर रहे हैं तो फाइनल प्राइस पे निश्चित रूप से जब अधिभार और बाकी सब लगेगा, क्योंकि 100 यूनिट पे 40 रुपया, ये तो सीधी सीधी बात है, तो 100 यूनिट पे अगर 40 रुपया हो रहा है तो आप देख ले। दूसरी बात, मेरा एक सवाल है, आपने जो बातें संजय जी कह रहे हैं और जो घनश्याम जी कह रहे हैं, दोनों के बातों पे आऊंगा। मैं खाली रवि भोई जी से एक चीज समझना चाहता हूं, विद्युत नियामक आयोग ने जो कह दिया उसको मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है, क्या कहेंगे भोई साहब? देखिए होता जी, विद्युत नियामक आयोग से रेट बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल ने ही कहा था, और वो आवेदन समय समय पर करता रहता है कि खर्चे हो रहे हैं, उसके आधार पर रेगुलेटरी कमीशन जो है वो लोगों से बात करके, विभिन्न पक्षों से बात करके ये तो करती है, ये तो आधार है ना मानने के लिए। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि बढ़ाइए, हमको घाटा हो रहा है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि उसको मानने के लिए सरकार बाध्य है। सरकार के जो आवेदन है उस पर विचार करते हुए किया गया है, तो ये तो फायदे में है विद्युत मंडल की। हाँ, लेकिन सरकार को भी तो इसको निर्णय लेना है।